बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। पाकिस्तान में जजेस को दबाव में लेने के हवाले से एक अहम तरीन केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इससे पहले जब इसकी पहली समाअत हुई थी तो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने यह कहा था और इंदिया दिया था इस बात का कि आइंदा समाअत पे हम एक फुल कोर्ट भी बना सकते हैं, यानी सारे के सारे जजेस बैठेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और बैठकर सुनेंगे। इस बीच में तमाम हाई कोर्ट से तजावीज़ मंगवाई गई थी या तमाम हाई कोर्ट से राय पूछी गई थी, हालात पूछे गए थे, तजावीज़ मंगवाई गई थी कि आप भी बताएं कि इस तरह के मसाइल क्या दरपेश हैं और अगर दरपेश हैं तो फिर उनका हल क्या है। अब जो तजावीज़ आई हैं उन्होंने बहुत हिलाकर रख दिया है। समाअत जब दोबारा हुई तो फुल कोर्ट तो बना नहीं, बल्कि एक मुअज़्ज़िज़ जज जो हैं वो 2 सफ़ों का इख्तिलाफी नोट लिखकर अपने आप को इस केस से अलग कर चुके हैं। 6 जज साहिबान जो हैं उन्होंने लार्जर बेंच है ये, उन्होंने इस केस की समाअत की। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं और दीगर 5 जजेस मौजूद हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं वो 7वें जज थे जिन्होंने अपने आप को इस सारे मामले से अलग कर लिया है। अब जो अहम तरीन चीज़ें इस समाअत के अंदर हुई मैं आपके सामने रखता हूँ। ये मामला अब दबने नहीं जा रहा, ये बड़े से बड़ा होता जाएगा। देखिए, पाकिस्तान में जो स्टेटस को की ताकतें हैं या जो रवायती सियासी पॉलिटिकल लोग हैं या जो पाकिस्तान की एक एलीट है जिनका निज़ाम के ऊपर कंट्रोल है, वो अदलिया को बहुत इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद के हुसूल के लिए, और जजेस को दबाव में लेना उनके लिए एक बड़ा ज़रूरी काम होता है। अब जजेस अगर दबाव से निकल आते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान में चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल करना उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल करते रहे हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जजेस जो ख़त का केस है उसमें कहा कि अदलिया को अपनी मर्ज़ी के रास्ते पर धकेलना भी मुदाखलत है, और उसके बाद हम पर दबाव मत डालें, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में बहुत ज़्यादा तकसीम है, हमें एक तरफ या दूसरी तरफ खींचना भी अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। हमें अपनी मर्ज़ी के रास्ते पर चलाने के लिए मत दबाव डालें। और अटॉर्नी जनरल साहब, क्या आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तजावीज़ पढ़ी हैं? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जी मैंने तजावीज़ नहीं पढ़ी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि यह तजावीज़ नहीं बल्कि चार्जशीट है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इन तजावीज़ को ओपन कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जो बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने मुंह से कही थी और उन्होंने दोबारा दोहराई भी थी कि उनके दौर में, यानी जब से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं तब से अब तक जजेस के ऊपर कोई दबाव नहीं आया और कोई मुदाखलत नहीं हुई, ये उनका क्लेम था। लेकिन अब जो जजेस ने भिजवाई हैं तजावीज़ और जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं, पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ी खौफनाक हक़ाइक़ सामने रखे हैं, लाहौर हाई कोर्ट से जो चीज़ें आई हैं, इसी तरह जो बाकी हाई कोर्ट से चीज़ें आई हैं, 5 हाई कोर्ट्स हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उसमें है। अब ये बता रहे हैं कि मुदाखलत बदस्तूर जारी है और अतर मिनुल्लाह साहब ने ये कहा कि मुदाखलत हो रही है। बल्कि इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट वहाँ पे रिमार्क्स थे, मैं उनको सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि जजेस के खत आए हैं, उनको पढ़ा, वो तो कह रहे हैं कि कुछ करें। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ टोका, उन्होंने कहा जी वो सब नहीं कह रहे, उन्होंने कहा जी कह रहे हैं कुछ करें तो पढ़ लेते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये जो तजावीज़ आई हैं इनको ओपन कर देते हैं। फिर एक तजवीज़ ये आई, यहाँ पे जो रिमार्क्स है उसमें ये था कि जजेस के साथ एजेंसियों की मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी जाए। और अटॉर्नी जनरल ने तजावीज़ पढ़ी जो हाई कोर्ट से आई, उनको पब्लिक भी किया गया, जिनमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस के हुक्मनामे को 27 की नज़र से हम देखते हैं, एग्जीक्यूटिव और एजेंसियों को इख्तियारात की तकसीम को मद्देनज़र रखना चाहिए। जजेस में कोई तकसीम नहीं है। सोशल मीडिया और मीडिया पर तासुर दिया गया कि जजेस तकसीम है, तो जजेस की तकसीम के तासुर को ख़त्म करने की ज़रूरत है। आला अदलिया और ज़िलाई अदलिया के जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की ज़रूरत है। शायद वो ज़्यादा इख्तियारात मांग रहे हैं या वो चाह रहे हैं कि चीज़ों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में किया जाए, तो कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम चाहते हैं वो। आला अदलिया यानी जो हाई कोर्ट्स हैं उनके, और जो ज़िलाई अदालतें हैं यानी जो आपके सेशन कोर्ट्स और दीगर जो अदालतें होती हैं, सिविल कोर्ट्स वगैरह,
तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की जरूरत है, जजेस के साथ एजेंसियों के मेंबरान की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। अगर किसी जज के साथ कोई मुदाखलत हुई है तो फौरी तौर पर जज साहब बताएं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि 7 रोज का उन्होंने कहा था पहले। जज की शिकायत के लिए सुप्रीम और हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल सेल कायम किया जाए। शिकायत पर फौरी कानून के मुताबिक फैसले सादर किए जाएं। ये मामला इस तरीके से तजावीज़ भी आए हैं। साथ में एक आ गया कि जो फ़ोन टेप किए जाएं या वीडियो रिकॉर्ड की जाए जजेस की, उस हवाले से जो मुलव्वस एजेंसीज हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यानी वो एजेंसीज या एहलकार जो जजेस या इनके अहल खाना की फ़ोन टेपिंग करते हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग में मुलव्वस है, उनकी निशानदेही करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। स्टेट एजेंसीज अगर ज़िले या आला अदलिया के जजेस के उमूर में मुदाखलत करें या ब्लैकमेल करें तो जज को तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। चीफ जस्टिस और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस या कोई और जज सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हासिल करे जहां इसके उमूर में मुदाखलत हुई है। एजेंसियों की मुदाखलत एक खुला राज है, ये भी बात हुई वहां पे। जजेस ने कहा कि एजेंसियों की मुदाखलत एक खुला राज है। अगर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस खुद तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं चलाते तो हाई कोर्ट को रिपोर्ट किया जाए, हाई कोर्ट उसके ऊपर चला सकती है। नाज़रीन, इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अहम रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने कहा कि अदलिया में मुदाखलत एक खुला राज है। अब जजेस सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। ये वही मामला जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अतरमुल्लाह साहब ने और बाकी जजेस ने वहाँ पे ये कहा, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये स्टेटमेंट है ना कि उनके दौर में मुदाखलत नहीं हो रही, तो उसकी नफ़ी कर रहे हैं। यानी जो भी हाई कोर्ट से जो तजावीज़ आ रही हैं और जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो इस सारे मामले की नफ़ी कर रही हैं। और इसके अलावा जो है वो जजेस खौफ का शिकार है। ये भी वहाँ पे मामला डिस्कस हुआ। जस्टिस अतरमुल्लाह ने कहा कि ये 76 सालों से हो रहा है, ये हमारी अंदरूनी कमज़ोरी हो सकती है। जजेस ऐसे वाक़यात को रिपोर्ट करने में खौफ का शिकार हैं। हाई कोर्ट के एक जज का ज़ाती डाटा सोशल मीडिया पर फैलाया गया। ग्रीन कार्ड समेत सब कुछ इन जज की तैनाती से कबल जुडिशल कमीशन में तफसील से आ चुका है। पहले ही अंदरूनी मामलात को हमने ठीक करना है। यानी ये जज साहब कह रहे हैं वही बाबर सत्तार साहब का मामला कि कैसे कुछ लोगों को उनका डाटा प्रोवाइड किया गया और उनका और उनके अहले खाना की जो ज़ाती नौइयत की निजी मालूमात हैं उनको सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया गया। ये ज़्यादती की गई। मैंने कल भी इसका जिक्र किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस अतरमुल्लाह साहब ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बहुत अहम बात की। उन्होंने कहा कि पूरा केस अदलिया की आज़ादी से मुतल्लिक है। अदलिया में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अंदरूनी और बैरूनी तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट के पास तौहीन का इख्तियार था लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इफ्तिखार चौधरी केस, बेनज़ीर भुट्टो केस, धरना केस की मिसालें मौजूद हैं। अब होता क्या है, वो ये बता रहे हैं कि इस कमरे में ना बैठो, इधर ना बैठो, कोई सुन लेगा, यहाँ कोई बात ना करो, वहाँ कोई बात ना करो, कोई सुन लेगा, बड़ा भाई सब देख रहा है। ये क्या कल्चर है? ये सवाल उन्होंने उठाया और बिल्कुल ठीक उठाया उन्होंने। अच्छा, इसको भी कादी फ़ायद ईसा साहब ने गोल मोल करके एक मजाक के अंदर एक जुमला बोलते हुए गुजार दिया कि मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा जी कोई सुन रहा है, तो मैंने कहा उसको गौर से सुनने दें। इस किस्म की बात करके उन्होंने इसको भी, कादी फ़ायद ईसा साहब इस मामले को पीछे लेकर जाना चाहते, ऐसे लग रहा था चंद साल पीछे। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है या जजेस जो कह रहे हैं उस तरफ नहीं लेकर आ रहे। लेकिन जो इस वक्त बेंच बना हुआ है वहाँ ऐसा महसूस हुआ कि कादी फ़ायद ईसा साहब शायद किसी और तरह इस केस को देख रहे हैं और जो दीगर मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं वो इस सारे मामले को किसी और तरह देख रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखील ने कहा कि अज खुद नोटिस लेने पर सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या कुछ हुआ, क्या अदलिया की आज़ादी ऐसे हो सकती है। उन्होंने और भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें की थी। अतरमुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जो कुछ भी तहरीक में मुहिम चलाई जा रही है और जो ख़ानदान है जजेस के, उनका डाटा तक चुराया गया और ये तक बात हुई कि जजेस के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। जस्टिस अतरमुल्लाह ने कहा कि हुकूमत ने मामले पर एक कमीशन बनाया जिसने इस फैसले को गैर मुअस्सर कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो कुछ हुआ वो खौफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि बलूचिस्तान की ज़िले अदलिया की जानिब से तजावीज़ नहीं आई। इसका मतलब है कि बलूचिस्तान में मुदाखलत नहीं हो रही, या ये मतलब है कि बलूचिस्तान के जजेस को इल्म है कि अगर मुदाखलत हो तो कैसे रद्द-ए-अमल देना है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि जो हर जज है या तमाम जजेस जो है वो तो खड़े नहीं हो सकते। हमें निज़ाम बनाना पड़ेगा ऐसा
कि सिविल जज को भी पता हो कि सारा निज़ाम उसके साथ है तो वो चीते की तरह खड़ा हो जाएगा। बल्कि उन्होंने ये मिसाल भी दी कि सब तो चीफ जस्टिस की तरह दलेर नहीं होंगे ना, मेरे जैसे भी होंगे, इस तरह करके उन्होंने एक मिसाल दी। और उन्होंने कहा कि एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए और फिर मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ वो ले आए मोड़ के, कि हमें यहाँ पे जो कोड ऑफ कंडक्ट की बात हो रही है या कुछ उसूल ऐसे वज़ा करने हैं जिनकी मौजूदगी में जजेस के ऊपर जो दबाव आता है ख़ुसूसन इंतज़ामिया और एजेंसीज की तरफ से, वो आना बंद हो जाए। अटॉर्नी जनरल ने पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तजावीज़ पढ़ी जिनमें कहा गया कि पेशावर के जजेस को एजेंसियों ने राब्ता किया, जब कानून के मुताबिक फैसला किया तो अफगानिस्तान से धमकियां मिली, काउंटर टेररिज्म से रुजू किया गया लेकिन कोई पेशरफ्त ना हुई। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तजावीज़ में फैज़ाबाद धरना केस का हवाला भी दिया गया। अब ये बहुत खौफनाक बात है कि सियासी नौइयत का केस सुन रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट के जजेस, उनको पहले पाकिस्तान में एजेंसीज ने राब्ता किया और उनको कहा कि ऐसे कर लें हमारे मुताबिक, जब नहीं किया तो वो कहते हैं बाद में हमें अफगानिस्तान से धमकियां आई और उनको हमने रिपोर्ट किया तो आज तक कुछ हुआ भी नहीं। फिर हुकूमत ने जो एक इल्ज़ाम लगाया है उन 6 जजेस के ऊपर, इस पे जस्टिस अतर मुल्ला साहब ने बड़ा अहम सवाल हुकूमती नुमाइंदा जो अटॉर्नी जनरल वहां मौजूद थे उनसे पूछा। उन्होंने पूछा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 6 जजेस ने मिसकंडक्ट किया है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि नहीं सर, ऐसा कुछ किसी ने बोला है तो मैं उसे रिजेक्ट करता हूं। 6 जजों का खत लिखना कोई मिसकंडक्ट नहीं था। अब हुकूमत ये नहीं कह सकती, ये हुकूमत का ऑफिशियल मौक़िफ़ है। एक और बड़ी अहम बात जो जस्टिस अतर मुल्ला ने की आज की समाअत में, क्योंकि ये समाअत अब 7 मई तक मुलतवी कर दी गई है, 7 मई को मामला दोबारा सुना जाएगा, हो सकता है फुल कोर्ट इसके ऊपर बन जाए। लेकिन अतर मुल्ला साहब ने एक और बड़ी अहम बात की और आज के दिन में जस्टिस अतर मुल्ला साहब के, जमाल खान मंदोखेल साहब के और मंसूर अली शाह साहब के जो स्टेटमेंट हैं या उनके जो रिमार्क्स हैं वो सारा दिन सोशल मीडिया पे हर तरफ छाए रहे। अतर मुल्ला साहब ने कहा कि इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो इसके जिम्मेदार वजीर आज़म और काबीना है। ये बहुत अहम स्टेटमेंट है कि अगर ये सिलसिला नहीं रुकता और ये दबाव जजेस के ऊपर आता रहता है तो इस सूरत में जिनको फिक्स किया जाएगा, क्योंकि ये एजेंसीज अगर दबाव डालती हैं तो ये काम करती हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और कैबिनेट के अंडर में, तो उसकी ज़िम्मेदारी जो है वज़ीर आज़म और काबीना के ऊपर आ जाएगी और उनको फिक्स किया जा सकता है। ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और इसी रोशनी में ये केस आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के जजेस कहते हैं कि हमें जान से मार देने की धमकियां आती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान से जितने भी जजेस हैं हाई कोर्ट्स के, उनमें ज़्यादातर ने यह बताया कि उनके ऊपर दबाव डाला जाता है और उनको जान से मारने की धमकियां भी आती हैं, उनको थ्रेट्स दिए जाते हैं और वो पाकिस्तान की अदलिया में पाकिस्तान के दीगर इदारों की मुदाखलत के बारे में खुलकर बात भी कर रहे हैं और तजावीज़ भी दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि अदलिया इकट्ठी हो रही है। लाहौर हाईकोर्ट बार ने अब एक फैसला किया है और वो हर जुमेरात को इस मामले को लेकर एक हड़ताल किया करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अगर ये चीज़ एक्सपेंड होती है तो ये एक अदलिया तहरीक तरह की एक चीज़ बन सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मरतबा पाकिस्तान की अदलिया के पास ये मौका है कि वो सब मिलकर अपनी स्पेस जो उन्होंने खो दी और पिछले चंद सालों में खोई है, बल्कि इसका सिलसिला शुरू हुआ जब पाकिस्तान में अदलिया बहाली की तहरीक चली और उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, फिर उन्होंने कुछ कंप्रोमाइज़ किए और वो लगातार उसके बाद होते रहे। तो वो अब तक सिलसिला चल रहा है और इस सिलसिले को अगर रोकना है कि अदलिया में जो इंतज़ामिया की मुदाखलत है या इदारों की मुदाखलत है, अपनी स्पेस वापस लेनी है, तो अदलिया अब ये काम मुत्तहिद होकर कर सकती है। एतजाज़ अहसन साहब ने इसके ऊपर रिएक्शन देते हुए कहा कि जितने मर्जी कानून बना लें, जब अमल ही नहीं होना तो क्या फ़ायदा। यानी उन्होंने कहा हाई कोर्ट के 8 जजेस कह रहे हैं कि मुदाखलत हुई है। हमारी सुप्रीम कोर्ट को तजावीज़ है कि ख़त में जिन इदारों के अफसरान का नाम लिया गया है उन पर ट्रायल चलाया जाए, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी मुदाखलत बंद नहीं होगी। ये बात की है एतजाज़ अहसन साहब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले को उठाया और उन्होंने कहा कि सियासी मुकदमे में हसास इदारों की ख्वाहिश के मुताबिक फैसला ना होने पर जजेस को अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने जान से मारने की धमकियां दी। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस का सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब। ये सारे मामला तब पब्लिक हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। जुबैर अली खान जर्नलिस्ट हैं, वो ये लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज की जो समाअत थी उसका जो खुलासा है वो ये है कि अदलिया में बैरूनी मुदाखलत से ज़्यादा अंदरूनी मुदाखलत है, ये कादी फायज़ ईसा साहब ने कहा। और वो उन्होंने क्यों कहा, इसकी ये वजह लिख रहे हैं।
उन्होंने कहा वो इसलिए अंदरूनी मुदाखलत से तंग हैं क्योंकि अब वो तन्हाई महसूस कर रहे हैं। जो कुछ उन्होंने जस्टिस बंदयाल के साथ किया वो अब उनके साथ हो रहा है। यानी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की अक्सरियत अपने चीफ जस्टिस के अगेंस्ट हो गई थी और कादी फ़ायद ईसा साहब के बारे में ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने चीफ जस्टिस के साथ जो कुछ किया था वो अब उनके साथ खुद हो रहा है। इसलिए कादी फ़ायद ईसा साहब वो दबाव महसूस कर रहे हैं और आज उन्होंने भरी अदालत में ना सिर्फ अंदरूनी मुदाखलत और दबाव को तस्लीम किया बल्कि इससे काफ़ी परेशान भी नजर आए। नाज़रीन, ये पाकिस्तान के लिए एक डिफाइनिंग मूवमेंट है और अगर अदलिया यहाँ पे अपनी आज़ादी हासिल कर लेती है तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी इस वक्त अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई होगा तो वो इमरान खान हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा केसेस उनके अदलिया में चल रहे हैं। 200 के करीब केसेस वो लोग क्लेम करते हैं। इमरान खान साहब को बहुत बड़े बड़े रिलीफ मिल सकते हैं अगर अदलिया इंडिपेंडेंट होकर फैसले करे और दबाव से निकल आए, और दबाव से निकलने का ये एक मौका है। इमरान खान साहब को इससे फ़ायदा हो सकता है और मैं ये देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे और मीडिया पे उनकी जमात इस सारे कॉज को सपोर्ट भी कर रही है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।